होंगे, ऐसा क्या करेंगे? उन्होंने कहा मैं बावड़ी बनाना अलग चीज है और आसक्ति लाना अलग चीज है। भटकाता कौन है? आसक्ति। कौन भटकाता है? आप ट्रेन के डिब्बे में यात्रा करते हो, डिब्बे को अपना मानते हो क्या? कोई आसक्ति है डिब्बे के प्रति? डिब्बा छोड़ते समय तकलीफ होती है क्या? तो शरीर तो डिब्बा ही, शरीर भी तो अपनी कितनी आसक्ति है बोलो? अरे वो इसके लाखों रुपए खर्च कर देंगे और आत्मा के ऊपर कितना खर्च करेंगे? यह सब पूछा जाए तो अभी आपके लोगों में आत्म चेतना की क्रांति नहीं है। बस माला कर ली, सामायिक कर ली, पतिव्रत कोशिश कर ली, चले, लेकिन अंदर से आसक्ति का नाता। पहले अकेले थे तो अकेले की आसक्ति थी, अब बेटा हुआ तो, और बहू आई तो, और पोता आया तो, और 4 रिश्तेदार आए तो दिन दिन दलदल के कीचड़ में क्या करते जा रहे हैं? क्या करें? तो नंदन मनियार ने भी वो उठा और बावड़ी बनाई, और बावड़ी में उसकी आसक्ति रहने लगी। मैंने बनाई बावड़ी में, ये लोग पानी पी रहे, क्या करे? वो आसक्ति में वो मेंढक बना बावड़ी। शेर से क्या बना? शावक से क्या बना? किसने बनाया? तो हमें क्या करना है? आधी आधी उम्र बीत रही, कहीं आयुष का कर्म बंद हो गया तो कोई बचाने वाला न बेटा आएगा, न पति आएगा, न पुत्र आएगा, न भाई। हम अपने श्रम का नियंत्रण करें। क्या करें? जितनी आसक्ति संसार की चीजों में है और इतनी आसक्ति धर्म के अंदर हो जाए, कितनी हो जाए, बस थोड़ा ट्रांसफर करना और कुछ नहीं करना। इधर का कनेक्शन इधर जोड़ना, कनेक्शन जोड़ना है। तो अपन लोगों ने कनेक्शन एक तो गिरने का करे, विनाश, एक विकास का है। हमें कौन से? एक तो पत्थर की नाव है, एक लकड़ी की नाव है। हमें किसमें बैठना है? लकड़ी की नाव। लकड़ी की बात तो तिरोगे, पत्थर की बैठोगे तो हम तो मेरे पट्टे पे आ जाते। अभी भी हमें बंधन नहीं लगे। यदि तोता पिंजरे में है तो तेतों को क्या लगता है? बंधन। तोते को पिंजरे में आनंद है, जंगल में आनंद है। हमें कहाँ रहना है? कहाँ रहना है भाई? कहाँ रहना है? पिंजरे में आनंद। जो उसी में आनंद माने तो उसको मुक्त कौन कर पाएगा? कम से कम बंधन को बंधन तो मानो। दिल्ली में तिहाड़ जेल है, उसमें 17,000 आदमी। मैं प्रवचन देने गया 7 दिन तक, तो आईजी बोले गुरुजी यहाँ 100-200 आदमी ऐसे हैं जो सर्दी और बरसात में अंदर आ जाते हैं। लेकिन कैसे आते हैं? किसी की मारपीट कर देंगे, किसी की चोरी कर लेंगे, किसी का नुकसान कर देंगे, और कहाँ आएंगे? क्यों? तो बाहर भूख से मरते हैं। क्या मरते हैं? यहाँ दोनों टाइम गरम गरम खाना, सर्दी के लिए गरम गरम कंबल, और सिर दिखे तो 2 डॉक्टर। जैसे जवाई की सेवा होती है वैसे किसकी होती है? लेकिन जेल तो अब थाने जेल जावे मेल जावे। आपने कभी इसको खारा माना क्या? ये बताइए, खारा माना क्या? जहर माना क्या? तो उसको तो अमृत मान रहे हैं और धर्म को जहर। एक तो करना पड़ेगा, एक करूंगा। कितना अंतर है? एक तो करना पड़ेगा,
संसार का काम को बोलो, खाना, दुकान पे व्यापार, बच्चे को स्कूल, और धर्म में हो तो करना फॉर्मेलिटी। देखिए कोई बात नहीं, कभी औपचारिकता भी आत्मीयता में बदल जाए, कभी औपचारिकता भी आत्मीयता में क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो अपने दिल में सोचे, मैं कम से कम दलदल के कीचड़ को कीचड़ तो मानू। कुत्ते के गले में जंजीर बांध दो, सोने की जंजीर बांध दो, तभी जंजीर तो आप भी चाहे बेगो सोने चांदी में हो, ये सोने की जंजीर कौन सी है, आप उसी में बंधे हुए हैं। और जो इंद्रियों की आसक्ति तोड़ता है वो कभी नरक गति में नहीं जाता। खाता वो भी है, खाता वो भी है, एक चटका लेके खाता है, एक पेट भरने के लिए। लक्ष्य एक तो खाने के लिए जीत रहा है, एक जीने के लिए। हमारा लक्ष्य कौन सा है? जैसा मिले वैसा खा लो। और खाने के लिए जीना है तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। किसी घर में 3 आदमी, तीनों की सब्जी अलग अलग बनाओ, तब खाने के लिए जी रहे कि जीने के लिए खा रहे हैं? खाने के लिए जीते हैं। आप बताओ, कभी इंद्रियों की आसक्ति आत्मा को छूने पर अपन छदमस्ते आ जाए तो तत्काल वापिस मिच्छा में। कैसे जीते हैं? घर में खाना बना, मम्मी को आंखों से नजर नहीं है, सास बहू दोनों काम कर रहे हैं। इधर लड़का आया तो बहू बोलती है, माँ आपके बेटे को आप खाना दे दो, मैं क्या। माँ गए चौक के अंदर खाना खिलाने के लिए तो 2 बर्तन पड़े हुए थे, एक पे बना हुआ था पशुओं के लिए और एक पे बने थी खिचड़ी। क्या बनी? तो मम्मी को तो दिखता नहीं, पशुओं वाला आहार बेटे को क्या कर दिया। जब तीनों लेकर पाशा जो बोले अपने क्या कैसे, माँ को नजर नहीं आता, बेटी को तो नजर आता है नहीं। लेकिन लक्ष्य क्या हो गया था? लक्ष्य कहा? काया केरी कूटरी करे भजन में भंग। यानी शेर को कुत्ते की उपमा दी है। जब कुत्ता भूख लगे भौंके तो 2 टुकड़े डाल, ताकि भौंकना क्या हो जाएगा, 2 टुकड़े इस काया को डालने। चाहे लूटी, चाहे सूखी, चाहे अच्छा ठंडा, चाहे गर्म, ये सब हो, काया को भाड़ा देना। उस युवक ने कुछ नहीं बोला और भोजन को जैसे 5 पकवान खाते वैसे क्या कर लिया, खा लिया, दुकान चला गया। अब मम्मी कहती आओ बहू अपन खाना खा ले। आए बैठे, बहू ने कहा मैं परोस देती हूँ। आपने खिचड़ी का ढक्कन खोला, लबालब भरा। अरे मम्मी आपके बेटे ने खाना नहीं खाया क्या? तो मेरे हाथ से रखा खा के गया है, तो बर्तन तो लबालब भरा है। और उसने पास वाले का ढक्कन खोला तो इतना खटा। अरे मम्मी आपने क्या किया? बहू मुझे तो नजर नहीं आता, मैंने थाली में रख दिया और बेटा खा करके। बहू कहती माँ आपका बेटा
इंद्रिय विजेता हो गया। क्या हो गया? इंद्रिय विजेता विश्व विजेता है। कौन है इंद्रिय विजेता? एक कहा जो सहसा संघ में दूसरे जुड़े, एक अकेला योद्धा हजारों लोगों पे युद्ध में विजय कर ले उसको वीर कहते हैं, लेकिन इंद्रियों पे विजय कर ले उसे महावीर। हमें कौन से रास्ते पे चलना? कौन से? तो आज देख रहे हैं हमारे जितनी बीमारी हो रही है इंद्रियों पे कंट्रोल ना होने से, जितनी अशांति आ रही है और किससे आ रही है? मुझे 18 साल का 20 साल का युवक हरिद्वार के पास मिला, अरबपति परिवार, मेरे सामने फूट फूट के दिए। क्या हुआ? गुरु जी ने 15 साल का हुआ, क्या खूब खाओ, खूब ऐश करो, खूब मस्ती हो, क्या कमी? शरीर किसके लिए मिला? जो मन में आया वो खाया, मन में आगे किया। गुरु जी आज मुझे 4 बीमारी हो गई। शुगर मेरे को हो गया है, ब्लड प्रेशर मेरे को हो गया है, कोलेस्ट्रॉल मेरे को हो गया और पायल्स मेरे को। शरीर को खराब किसने किया? ये लाली बाई खा के भी बिगाड़ती है और बोल के भी। तो कंट्रोल किस पे करना? नहीं, अकेले लाली रह पे नहीं, कानों पे भी कंट्रोल करना, आंखों पे भी करना और मन के विचारों पे भी। गाड़ी पे कंट्रोल करोगे तो गाड़ी खड्डे में नहीं पड़ेगी, और अनकंट्रोल हो गई तो नंदन मनिहार का जी उसी में आ सकता है। संत तुलसीदास पहले पत्नी में आसक्त था तो बरसते पानी में चला, नदी पार कर ली और वहां पहुंचा तो पत्नी ने बोला जितनी प्रीति हराम में उतनी हरि से हो, चला जाए विकुंठ में पलाल पकड़े ऊर्जा त्रास करो। क्या ऊर्जा है उसका उपयोग कर्मों की निर्जरा के लिए करना, साधना के लिए करना है, उपासना के लिए करना है, आराधना के लिए करना है। पर आप ही आपके मित्र हो और आप ही आपके शत्रु। जहां मन रहेगा वहां जन्म लेना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा, जाना तो नहीं पड़ेगा। एक सत्य घटना है, एक संत पधारे बहुत अवधि ज्ञानी शहर के अंदर, श्रावक जी को बोला श्रावक जी अब आप साधना करो। गुरु जी बस बेटे की शादी हो जाए। क्या हो जाए लाला जी? हरियाणा लाला जी, बेटे की क्या हो जाए है? और बाद में देखिए पहले जमाने में राजा महाराजा भी राजकुमार की शादी करते और तिलक करके जंगलों में गुरुओं के पास चले जाते। जैसे सांप कांचली छोड़ता है, जैसे वो क्या करते थे। आज तो हमारे 80 साल 90 साल का हो जाए कोई है नान की हाल भी मौत सामने है तो भी परिणाम क्या होगा? ये मीठा जो है, ये क्या है? मीठा जहर है। राजा महाराजा कांची छोड़ के पीछे मुड़ते तो मरते समय भी, अंतिम समय भी आ जाए तो पोतों कहते बेटा की बहू आई हूँ, आपको बेटो आएगा, मरते मरते जिसको संसार में घसीटने का क्या करते हैं आदमी। बेटे ने कहा आश्रम कितने? 4। कितने? आज उसका कोई हम पत्थर फेंक के अपने सिर को फोड़ रहे, और एक जन्म का सवाल नहीं है। एक जन्म बिगड़ा तो 84 लाख योनि बिगड़ गई, और एक जन्म सुधरा तो 84 लाख योनि सुधर गई। आज भी 1,000 करोड़ के मालिक ठोकर मार के संत क्यों बनते हैं? पति पत्नी बीता हो सब पूरा परिवार का परिवार क्या करें तो
कहने का मतलब हम संत बन सके, साधक तो बने। आग लगे तो घर में कब तक बैठोगी? बैठोगे क्या? एक पल में क्या करोगे? तो अपने लोगों को आत्म कल्याण का रास्ता तरीका अपने को मालूम नहीं है, अपन किसी को सब कुछ बात नहीं। ये सपन में अपन खूब चीज देखते हैं और सपन खुलने के बाद अपन ये सपना है का असली है? आप जहां बैठे हो ये सपना है का असली है? सपना। स्वप्न संसार है, स्वप्न संसार है, रहना दिल चार है, आप यहाँ के मुसाफिर हो कि रहने वाले? मुसाफिर हो, सच्चे मुसाफिर हो। कभी मानते हो? मानते हो मुसाफिर? हाँ वो पिता को अंतिम समझाया, पिताजी अब आराधना। तो तू कैसे समझ? अब उपवास में बैठो, तू दुकान पे क्या करे? हम दुकान चला रहे, मन का है। तो ये सत्य घटना आप खुद देखिए। सबसे दादाजी को अंतिम शब्द समझाया, दादाजी अब इनको छोड़ो और आत्मा में लीन करो। वो नहीं माने, इतना बड़ा सांप बन के घर में बिछे, 5 फीट लंबा तारा था, 10,000 साल तक योनि में क्या करना पड़ेगा? यानी हम सब सैकड़ों आत्माएं जन्म और मरण कर रही है, लेकिन हमें जन्म मरण नहीं कर रहे। तो जन्म से मुक्ति पानी की पानी घर में भी हो, जैसा मिला किसने गाली दी, कितना पान क्या, कोई फर्क नहीं। 22 चीजें आत्मा की शांति भंग नहीं करनी चाहिए। 22 चीजें आत्मा की शांति भंग, वो तो तूफान की बात नहीं करते। यदि उस वक्त तूफान में उलझ जाओ तो उड़ जाओ। तो अपन आराधना और साधना की बात करते हैं। अरे चाहे जन्नत मिले या धरती मिले, मुझे सुनना है क्या करना, कैसा मिले ये भूल गए। जैसा जो जिस समय मिल गया वो भगवान का प्रसाद। जैसा मिल गया, क्या मिल गया? मेरी कोई डिमांड, मेरी कोई इच्छा, मेरी कोई तमन्ना, तो वो आत्मा दुख के लिए नहीं जाती। तो अपने को सोचना है तो जितने भी तीर्थंकरों को भी कर्म भोगने पड़े। इंद्रियों का संयम ही आत्मा का संयम है, और जो संयम इंद्रियों का रहता है उसे अलौकिक लब्धि, सिद्धि और चमत्कार मिलता। तप में शक्ति है, साधना में शक्ति है। उराधा अपनी ऊर्जा कहाँ लग रही है? संसारिक साधना में। मैं आपको कहूं, मैं हरियाणा की बात बताऊं। एक गांव में चातुर्मास संत प्रवचन करते थे, तो बाहर में हरिजन सफाई करने, साफ सफाई करने आता था। तो उसके कान में 1-2 शब्द पड़ गए। कितने? उससे इतने मीठे लगे, इतने प्यारे लगे, निश्चित भांति कानों में भूल गए। वो वाणी का दीवाना। मेरा अनुभव है, अन्य समाज का आदमी एक बार के संपर्क में जिंदगी भर का दीवाना। क्या? क्योंकि भोजन की कीमत कब है? जितनी तेज भूख होगी उतना भोजन, जितनी तेज भूख होगी उसमें खाकर भी कैसे लगेंगे? न पेट भरा हो, यहाँ तो गुलाब जामुन से तो बर्फी भी है। तो भोजन में मिठास नहीं, भूख में मिठास। मिठास किसमें है? भूख में मिठास है। तो भूख न लगे तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन पशु बीमार हो जाए तो खाना पीना छोड़ देते।
और इंसान बीमार हो जाए तो डबल खाएगा। जूस ले दो, नारियल ले दो, ये उस खाने को और क्या करेगा? ध्यान रखिए, हिंदुस्तान में भूख से मरने वालों की संख्या कम है, पर खा खा के मरने वालों की संख्या। तो हमारा नाम किस लाइन में लिखा है? किसमें लिखा? महावीर का कोई नुकसान नहीं, धर्म का कोई नुकसान नहीं, गुरुओं का कोई नुकसान नहीं। रोड पे चलेगा तो मंदिर तक पहुंचेगा, और गाड़ी ट्रेक से नीचे उधर पलटी खा करके तो महावीर ने बता दिया ये रास्ता चलेगा तेरा कल। उन्होंने किसी को पकड़ के चलाया नहीं, जबरदस्ती की नहीं, तो चलेगा तो तेरा भला है, नहीं तो उन्हें किसी को पकड़। बाकी धर्मों के अंदर तो लालच स्वार्थ भय दिया जाता है, लेकिन महावीर ने किसी को लालच भय स्वार्थ। तो हरियाणा के उस हरिजन आते दो शब्द सुने, कितने मीठे लगे। हिंदुस्तान में दो क्वालिटी के लोग, एक ये भोजन हो रहा है, थाली में गुलाब जामुन, मुंह में ज्यादा शक्कर ज्यादा है, अपने फेंक दिया। बाहर छोटे छोटे बच्चे खड़े थे, उन्होंने गुलाब जामुन उठाया और कंकर साफ करके परमात्मा की भक्ति को क्या करें? अन्न का अपमान परमात्मा का, अन्न का अपमान कभी भी अन्न में कमी, कहीं भी जाओ भोजन करने अन्न में कमी नहीं। भगवान नमक कम है या ज्यादा है, या पूरी कच्ची है, क्या करें? तो बनाए हलवे घर वाले का क्या दोष? और कोई भी अन्न वो ब्रह्म, अन्न ही परमात्मा है। बिना अन्न के शरीर चलेगा क्या? वो जो अपमान अन्न का करता है वो दाने दाने को तरसता है। आप शादी ब्याह में जाते हैं, प्लेट भर भर के क्या कर देते हैं? कहाँ गया? तो उसने एक दिन सुना, दूसरे दिन वापस वो आके बैठ गया। उसे वाणी का क्या आया? क्या आया? रस लगा, आनंद आया। दूसरे दिन बैठा, आत्मा क्या है, कर्म क्या है, संसार क्या है, मुझे दुख क्यों आते हैं, मुझे तकलीफ क्यों आती है, वो सुनते सुनते रोज आना शुरू हो गया। जहाँ चाह है वहां राम। मान लो रामायण की चाह थी तो 9:30 बजती, तो सब दुकान यही टीवी पे रामायण आती क्या थी, और सब बाजार, क्योंकि काम नहीं हो, चौका चौकी भी। जहाँ चाहे वहां आने के 100 रास्ते हैं, और नहीं आने के 100 बाहर। उसमें कोई नुकसान नहीं। उसने सुना, एक दिन गुरुदेव बाहर निकले, उसको बैठे देखा, तो यहाँ क्यों बैठा है? गुरुदेव आपकी वाणी मुझे बहुत मीठी प्यारी लगती है, मैं बैठे बैठे क्या करता हूँ, अंदर क्यों नहीं आता? हजूर ये आपके जीएनयू का, मारवाड़ियों का भवन है, और मैं जाति से कौन मुझे आने दिए। तो गुरुदेव ने कहा कैसे तो अंदर आना, क्या करना, और तेरे को कोई रोकेगा तो दे भी यहाँ पे नहीं रहूंगा मैं तेरे साथ। पहले जमाने में कितना छुआ छूटता मुझे मालूम है। तो यदि कोई हरिजन छू जाता तो माँ चांदी का पानी लगे क्या करती थी, कहीं जाता था वाला कहीं करता, छठों को भी जाएगा, छीटे से क्या होगा? चलिए वाह कैसी अज्ञान दशा, कितनी अज्ञान दशा। बताइए, गलती फैलाने वाला महान है, उठाने वाला महान है? तो आपका नाम किसमें? 3 दिन सफाई वाला नहीं आया तो बोलो, नरक जैसे वास्तव है। तो महान कौन है? सफाई वाला। तो उसको महान निगाह से देखते हो क्या? बोलो।
मुंह ऊंचो और यो कोई नीच गोत्र में जन्म है। गुरुजी ने कहा अंदर आ जाना। वो अब इंतजार कर रहा है, अरे आप तक तो बाहर बैठ के सुनता था, अब तो अंदर जाऊंगा, बैठूंगा, वहां सुनूंगा। मतलब वो इतना आनंदित जैसे को कुबेर का खजाना उसे मिल गया, दुनिया की दौलत मिल गई। दूसरे दिन अंदर आया, संकोच से पीछे बैठी गुरुजी ने आके अब वो वाणी सुन रहा है चातुर्मास की। इंद्रिय क्या है? इंद्रिय अनंत काल तक आत्मा को भटकाती है। कितने काल तक? वो आत्मा के सद्गुणों का नाश करता है तो आसक्ति करता है। बंधुओं आते व्याख्यान सुनते सावक के 12 भक्त का अधिकार सुन और 12 व्रत सुने। जाति का कौन है? और कितनी बार सुना? अब वो सोच रहा है आज कर्म से महान होता है, जन्म से महान नहीं होता है। जन्म के समय किसी के सिर पर नहीं लिखा होते हरी बहने के जैन है के बौद्ध है के मुस्लिम है। बमुना कमुना है, बमुना खती हो उत्तरायण सूत्र ला रहा है। कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से शूद्र होता है, कर्म से वैश्य होता है, जन्म से नहीं होता। और हमने जन्म से मानना चालू किया। सामान्य कुल में जन्म लेके अच्छा काम करे तो वहां, और रावण महान कुल में जन्मा और काम किया तो आज तक क्या हो रहा है? तो काम जन्म से किसी को मैं तो हरिजनों को प्यार करता हूँ, सेनाता हूँ, उन्हें आशीर्वाद देता हूँ, उससे चलते। कोई इंसान इंसान में भेद करे वो धर्म नहीं, वो पाखंड। जो कर्म कांड पे लेकर के समाज के टुकड़े करता है वो कसाई से कम नहीं। न जाति में बटो, न धर्म में बटो, न भाषा में बटो, न प्रांत में बटो। मानव जाति उस पे भेद की बातें करने वाला परमात्मा का अपमान करता। अब दिवाली आ गई, उसमें वैराग्य का रंग, ये संसार मेरी आत्मा को डुबा देगा, एक घर डुबा देगा। 84 लाख होने के बाद मिलाए मुझे खाने पीने की इस फालतू बर्बाद बंदों और दिवाली के बाद का गुरु जी मुझे दीक्षा क्या बोला? अरे भाई तो दीक्षा लेगा तो अन्य लोग तेरे को घर में नहीं आने देंगे, नहीं देंगे। तो उसने कहा गुरु जी आप ही तो बोलते अपमान्य कर्मों के निर्जरा। और उसने दीक्षा ले लिया, बेले बेले की तपस्या चालू। और गोचे जाते हैं तो घर के बाहर खड़े हो जाते, कोई कहते अंदर पधारो तो जाते, वरना अंदर। आज तो मैं क्यों कई गोची के घर खुले मिलते ही, सब रिमोट। अब कॉलोनी में गयो तो कॉलोनी को दरवाजे रिमोट खुले। अब कई करो, अब 50-50 तले के मकान कितने? यदि उस समस्या का समाधान नहीं निकाला तो आने वाले समय जेएनयू की संख्या पर अधिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो हमें हर समस्या का समाधान, किसी का अगर 50 किलोमीटर दूर है तो उसके घर तक हम जा नहीं पाएंगे, तो उसकी घर में किसी किलोमीटर समानाज हो जाएंगे। यदि मकान में 50 फीट अंधेरा होगा कि नहीं होगा? खेत में पानी नहीं जाएगा, खेत सूखेगा भी सूखेगा। इसलिए उस व्यक्ति ने साधना करते करते बेले बेले की तपस्या करते हुए अंबाला पर, अंबाला उपास स्थान पर विराजे। तो अन्य समाज के लोगों को मालूम पड़ी जेएनयू ने हरिजन को अपने पास में ले लिया। तो 36 से कौम ने मीटिंग ले ली, ये जेएनयू लोग हरिजन को बाहर नहीं निकाले, एकदम कुएं से पानी नहीं भरने देते। लोगों की निगाह में हरिजन है, लेकिन हमारी निगाह में गुरु जी है। कौन है? हमारी निगाह में कौन है? बिरादरी ने संग ने निर्णय लिया पानी भरने दे,
या न भरने दे, गुर्दे यही रहेंगे। ऐसी सांपों की मजबूती होती, ऐसा धर्म का लगाव झुकाव। 5-7 दिन स्थानक पे गए, चेहरा उदास था। गुरुदेव ने पूछा क्या बात है, उदास क्यों हो? तो गुरुदेव नादान लोगों ने कुछ निर्णय ले लिया, जब पानी भी खाने लगे, उनको तपस्या करते करते लब्धि की प्राप्ति होती। जैसे कर्नाटक की गुरुदेव गणेश जी महाराज साहब को लब्धि थी, ज्ञान दिवाकर गुरुदेव चौथ में महाराज साहब को लब्धि थी। ऐसे 50 संतों के नाम में बता सकता हूँ, पर हर संत में कोई कोई लब्धि तो छोटी मोटी। हम कपड़े देख करके अलग हो जाते हैं, गेस देख के कर्मकांड। तो गुरुदेव ने इतना सा कहा, कुएं में पानी होगा तो भरेंगे। क्या बोला? चलो सब कुएं सूख गए, त्राही त्राही मचने लगे। अब गुरुदेव बाहर जंगल के लिए जाने लगे। आजकल तो बाहर में जंगल की जगह, अरे बिल्डिंग पे पुलिस चालान काट, अरे एक संत ने रोड पर पलटा तो पुलिस ने 1100 का चालान काट दिया। सब सीसी कैमरे लगे, कहीं भी जाओ पकड़ में। तो धर्म की बदनामी हो ऐसा काम नहीं। विवेक में धर्म किसमें है? तो गुरुदेव बाहर जाने लगे, और मैं रोड पे पढ़ता हूँ, नगर पालिका की चोरी लगती कि बिना आज्ञा में तिनका भी नहीं दे सकता। अभी 8 स्थानक पे ताले लग गई सरकार। आसपास के लोगों ने कंप्लेन की, इन पशुओं को जंगल में नहीं। जैसा देश द्रव्य क्षेत्र काल इन चारों विवेक से काम करे वो धार्मिक, और लकीर का फकीर बने वो धार्मिक। तो गुरुदेव बाहर पता, एक आदमी पानी क्यों सुखा दिया, मैं जाने नहीं दूंगा। तो गुरुदेव बोले तो खड़ा रहे, मैं तो चला। गुरुदेव चल गए, वो आदमी वही चिपक। गुरुदेव स्थानक में आ गए, और 36 कौम के लोग इकट्ठे हुए। अरे बाबा के पास चलो, क्या चलो? चलो उपास में माफी मांगे, सामने आपका क्या किया है। ये शक्ति किसमें है? साधना। चैन लगा कर गुरुदेव चौथ में भरोसा है। अफीम का गुरु किससे बना? साधना। चलती ट्रेन किससे रोकी? तो आपका जीवन साधना में जा रहा है कि संसार में रहते भी साधना में रहो। संसार में झुकाव कहाँ रहे? झुकाव कहाँ रहे? लगाव कहाँ रहे? बस देखिए, और गुरुदेव का अंतिम समय आया। उस समय उनका शरीर आग में जल गया, लेकिन चदर और चोल पट्टा नहीं। क्या नहीं जला? क्या का विज्ञान इसको मानेगा क्या? अरे नाथद्वारापुरी होगमी जी माता पधारे थे, चलते प्रवचन में देवों ने चांदी के सिक्कों की बता। इसलिए आप कहीं भी जाओ, कोई भी गुरु भगवंत किसी भी धर्म संप्रदाय के हो, तो उनके लाभ लेना। क्या करना? वंचित नहीं, न उनकी क्रिया देखना, न उनका। हमें तो उनकी साधना, क्या साधना कपड़ों में है क्या? साधना का लोग कपड़े देख के निर्णय लेते हैं, माइक देख के निर्णय लेते हैं, मोबाइल देख के निर्णय लेते हैं। अरे साधना तो आत्मा में है, ये तो साधन है। कौन से है? साधन है। तो कुछ लोग भटकाने का काम, गुमराह करने का काम करते हैं। आपके तो तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है।
मेरी बिगड़ी मैं तो संयम तप और साधना से बढ़कर दुनिया की कोई संपत्ति नहीं। भगवान ने क्या कहा, एक नौकाशी खरीदने नरक का बंधन टूट जाएगा। एक नौकाशी कर ले, कितनी शक्ति है। हम लोगों ने इस शक्ति पे डॉक्टर के लिए घी नहीं खाना तो और मुझे जो नहीं खाना तो आपका विश्वास किसके ऊपर है? फिर हमारा समय क्यों खराब करो? कहना है इंद्रियों को नियंत्रित करना, इस ऊर्जा को साथ। आप घूमने जा रहे हो, घूमने तो शरीर का होता है, मैं दर्शन को जा रहा हूं, तो कर्मों की निर्जरा भी है और शरीर निरोग भी। अरे योगा में जाने के बाद जिम में जाने के बजाय वंदना करो 108 बार, तो वंदना का लाभ मिलेगा और नीची गति का बंधन भी। आम की आम गुठली के हम व्यर्थ जा रहे हैं। आज हमारे बीच में देखिए उल्वे बंधु, न मैंने कभी इनको देखा। हाँ, इनकी माँ हरियाणा में, मैंने हरियाणा दिल्ली पंजाब में 7 के वहां से कितने, और हरियाणा की लठ बार भाषा। मैं पहली बार हरियाणा गया तो एक झाड़ बोले क्या डटेगा, वो चक्कर तो पड़ गया, कटे डांटेगा अपने तो मंडी के बाद डांटते हैं, मंडी के बाद जिम्मे गाड़ी को डांटना बोलते हैं। मैंने कहा अभी नहीं डटूंगा। अरे कहीं कहीं तो डटेगा, देखो जीऊंगा तब तक नहीं डटूंगा। वो कि कहाँ से आए, राजस्थान से। हाँ, कहाँ रुकोगे? यू बोल शब्दों बड़ा अंतर होता है। क्या होता है, जैसे मैं पहली बार महाराष्ट्र आया, ऊपर गया, गोष्ठी में कहा खाली क्या, खाली को मतलब न मेवाड़ में खाली को मतलब किसको शब्दों का ज्ञान नहीं हो तो बड़ी परेशानी हो जाए। उसने कहा कहाँ रुकोगे, अरे ठेर गया कल मेरी घर रोटी लेके आ, भूखा बैठेगा क्या? नहीं गया, तो मोटी मोटी 2 रोटी उठाई, तो मैंने कहा इतनी नहीं चाहिए, ले नहीं तो लठ मारूंगा, ले नहीं तो। उस भाषा में कितना मीठा, कितनी आत्मीयता थी, कितना अपनापन था, कितना प्यार था। इससे मुझे हरियाणा भाषा याद है। अब हमारे प्रेम गुरु जी भाषा धर्म गुरु जी, वो तो कहना है कभी कोई भी गुरु भगवंत का सुन लो तो विनंती कर। मैंने इनको मम्मी को एक ही शिक्षा वहां व्याख्यान में, तो कहीं भी शादी में जाओ, ब्याह में जाओ, रिश्तेदार जो व्यापार से जाओ, तो आप पूछो कोई संत तो नहीं आसपास में, जाके विनंती कर। शराबी नए गांव में जाएगा, ठेका ढूंढता नहीं ढूंढता, तो उसको पीने की लत है, तो आपको धर्म की लत है क्या? मान लो आपने विनंती कर ली, क्या पैसा लगे, और कभी वो बिहार करके इधर के दिमाग में रहेगा ये गांव का विनंती करके गया, तो एक जने की विनंती से 100 लोगों को क्या मिलेगा? कल वाले वाले को मालूम पड़ी मैं कहाँ गया हूँ, कोपट। हमारी बहनें सब पहुंच गई, गुरु जी हमारे पास संत बहुत कम, हमारे आपको बाहर चल। मैं ये नहीं कहेगा भाई तो है ही साथ में, भाई नहीं, मैंने कहा मतलब एक की विनंती मान के भी चला गया। मैं एक बार दक्षिण गया था, एक व्यक्ति का मकान 15 किलोमीटर रोड से अकेला घर जेल का, कितना उसने कहा 3 पीढ़ी से मेरे गांव में कोई संपत्ति, अकेला घर है, मेरे जेल के कौन सा अपराध, मेरे बच्चों को गांव को क्या,
मैं चलूं। यानी भावों का सम्मान परमात्मा, उसका न बड़ा देखना, न छोटा देखना, न गरीब देखना, न अमीर देखना, भावों को देखना। तो कल जब बहनें आई थी, मेरा बहन, जबकि वहां मुझे 2 दिन और रोक रहे थे कोपर के मत नहीं जाने देंगे, मैंने कहा मैं तो भाई वाले नहीं क्या जाऊंगा। मैंने क्या तो आज यहाँ से 3 बजे बिहार करके और वाले की और वहां पे और बाद में चातमा से चेन्नई चातमा से 100 का गेट इतना दूर जाना है तो भी मैं आपके लिए। तो आप भी सबका सम्मान करना और सबका प्यार करना और कर्मों की निगरानी करना और कभी किसी चीज में कमी नहीं, कभी कोई बात क्या इसको हल्का दिए बढ़िया जो मिले वो आनंद प्रभु का क्या है। हर चीज को गाली दे तो भी भगवान का प्रसाद मान, कोई अपमान करे, हर चीज को भगवान का प्रसाद मान के स्वीकार कर लोगे, जिंदगी में कभी दुखी नहीं होगा। आज का प्रश्न ये नेहरू यहाँ में पहले भी आए, क्या है पहले भी परिवर्तन है। अब देखो ये कल में बहुत अच्छा बोलते माता, मेरे में भी एक बार परिवर्तन आया है, तो आपकी व्याख्यान से 2-4 जरूर परिवर्तन आ सकता है, इसलिए जब जरूर प्रवर्तन करें। आज के पचका आंगिन एकासना, आज सामूहिक पचका उपवास बाबा उद्देश्य उपवास अब देखिए कल कितनी तारीख है, 12 तारीख को 13 तारीख 2 दिन के प्रवचन बाद में रात को भी होंगे, तो 2 आज रात के प्रवचन भी होंगे। वो वहाल के बीच में आता है। कितने गए ऐसे 5-6 गांव को इकट्ठा करके आप जहाँ ले जाओगे वहाँ चला जाओ। बहुत सारे गांव थे, अभी एयरपोर्ट बन रहा, सारे उपवास करके आगे दे दिया, जहाँ सगाई होगी वही शादी होगी। पहले आओ, पहले पाओ, दुकान पे जाओ, जो पहले आप सिग्नल कर नहीं पास में आज रात को भी कथा आज आपके और भी काम बताया ना, वीरांगना का वीरांगना का सम्मान समारोह, यानी अपने वीरांगा मतलब यहाँ पे भी नहीं, यहाँ से अपने यहाँ पर भी जिनके पति दुनिया से चले जाते हैं उनको विधवा के, और विधवा शब्द नारी समाज का अपना, उसने पति को गला दबा के तो नहीं मारा, बस 21 बात की सजा दी जा रही है, तो उसको हमने वीरांगना के नाम से चुने, उनको समान प्यार, समान इज्जत और समान सम्मान। अभी मेरा चातमा प्रवेश था, सब वीरांगना ने लाल कपड़े पहन के कलश सिर पे लेकर के मेरे चातमा से आपने यहाँ भी एक काम करना है। अभी जो नाम आपकी निगाह में हो, आप 13 तारीख को लेके आइए और उन्हें हम वीरांग, जैसे हरिजन और भंगी शब्द में कितना अंतर है, वैसे विद्वान और वीरांगना में क्या है, तो हम उन्हें, वो तो शेर व्रत का पालन करती है, तो सौभाग्यवती से भी तो हमें एक करना है, हम कभी उनका अपमान नहीं करेंगे, उपेक्षा नहीं करेंगे और इग्नोर भी नहीं करेंगे। उनको मंगल काम में परसों 13 तारीख को उनका सम्मान समारोह है, आपके यहाँ भी कोई नाम हो तब, और दोनों दिन रात को प्रवचन, आज 11, 12 रात को प्रवचन होंगे और 13 को मेरे प्रवचन होंगे, 12 को हाँ वो देखेंगे बात, नहीं तो बड़ा पनवेल पास में है, चले इसलिए ओवर टाइम काम कर
पंद्रह वाले तो भरे हुए हैं, उनको तो मिलते ही नहीं। लाभ मिलता है, लाभ मिलता है। थोड़ा टाइम देंगे तो सब जागरूक होंगे। बचका मंगल का नमो अरियंताल नमो सिद्धाल नमो आर्यंताल नमो नमो स्वामी गुरु जी की आज्ञा से चदारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली तत्तो मंगलम चदारी लत्मारियंता लत्मा सिद्धा लत्मा साहु लत्मा केवली तत्तो मंगलम चदारी चरणम पवज्यामि रेंते चरणम पवज्यामि सिद्धे चरणम पवज्यामि साहु चरणम पवज्यामि केवली प्रणंतम धम्मम चरणम पवज्यामि अरियंतों का शरणार्थ सिद्धों का शरणार्थ साधु का शरणार्थ केवली प्रगतिया धर्म का शरणार्थ चार मंगल चार शरणार्थ सुख शरणार्थ दुर्गति शरणार्थ मंगल शरणार्थ शरणार्थ ये प्राणी Amin.